क्या रूढ़िवाद विचारधारा से संताल समाज का विकास होगा? आदिवासी समाज के अधिकांश लोग रूढ़िवाद को सीने से लगाए बैठे हैं। रूढ़िवाद से उन लोगों को इतना प्यार है कि उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते हैं। चूंकि उन लोगों के नजर में रूढ़िवाद आदिवासियों के तथाकथित पहचान और अस्तित्व जो ठहरा। आदिवासी समाज के रूढ़िवाद भी गजब का है। न बदलने की रूढ़िवाद। आबो दो सेदाय खून नोकागे। कुछ भी हो जाए पर हम बदलेंगे नहीं, रूढ़ी रहेंगे। हम जहां हैं वहीं रहेंगे। एक तरफ आदिवासी समाज पिछड़ापन का रोना रोते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ापन को रूढ़िवाद सीने से लगाए बैठे हैं। मानो रूढ़िवाद को न छोड़ने की कसम खाली हो। रूढ़िवाद और परंपरा में क्या अंतर है? बिना तर्क किए सही और गलत का तर्क किए बिना पीढ़ी दर पीढ़ी किसी प्रथा परंपरा का अनुसरण करना ही रूढ़िवाद है। कुछ अच्छे परंपराएं हैं, कुछ गलत परंपराएं भी हैं। कुछ परंपराओं में वैज्ञानिकता सकारात्मकता है तो कुछ परंपराओं में नकारात्मकता भी है। सकारात्मकता परंपरा के निभाने से समाज में कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, जबकि कुछ ऐसे रीति रिवाज या प्रथा है जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। ऐसी परंपरा को गलत परंपरा या रूढ़िवाद कहते हैं। ऐसे क्या कहता है? अच्छे और बुरे परंपरा को पहचानो। अच्छे को अपनाओगे नहीं, बुरे को छोड़ोगे नहीं तो खग सामाजिक विकास करोगे। सामाजिक विकास के लिए जरूरी है कि अच्छे और बुरे परंपराओं पहचानो। गलत का त्याग करो, सही परंपराओं को अपनाओ। डायन के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय और अत्याचार करोगे। समाज बचाने के नाम पर डंडोम और सामाजिक बहिष्कार करोगे। दंड के पैसों से हाड़िया दारू पियोगे। बोगा बुरु पूजा पाठ के नाम पर शराब का सेवन करोगे तो क्या तुम्हारा समाज खग बचेगा? जिस वोट से दिकू लोग नेता और सरकार को झुकाते हैं, आदिवासी लोग उसी वोट को चांद रुपयों में बेच देते हैं। राजनीति को हेय दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसे लोग कभी समाज का भला कर पाएंगे? तारांकन। कुछ आदिवासी कितने दोगले विचारधारा के होते हैं। नशापान, रुमोक, बुलुक, ईर्ष्या द्वेष, डंडोम बारोन, हांडी चोडोर आदि गलत परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वे इसी रूढ़िवाद को आदिवासी समाज के पहचान और अस्तित्व समझते हैं। क्या ऐसे लोग और ऐसा समाज कभी प्रगति कर पाएगा? गलत परंपरा को छोड़ो और आगे बढ़ो। सामाजिक सुधार आवश्यक है, समाज के हित के लिए, समाज के उन्नयन के लिए। आबो दो सेदाय खून नोकागे कहना छोड़ना होगा। जिसे तुम स्वशासन व्यवस्था समझते हो, वास्तव में वह स्वशोषण व्यवस्था है। स्वशासन व्यवस्था का कार्य क्या है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भाषा का विकास, धर्म की रक्षा इत्यादि। पर वह यह सब करता नहीं है। स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख मांझी बाबा क्या करते हैं? गांव के लड़ाई झगड़ों की फैसला करते हैं, लोगों से दंड वसूलते हैं, उस दंड के रुपयों से शराब पीते हैं। पैसा न मिले तो लोगों का सामाजिक बहिष्कार करते हैं। यह स्वशोषण नहीं है तो क्या है? आदिवासी समाज का मटियामिट गैरों ने नहीं, मांझी बाबा लोगों ने किया है। मांझी बाबा लोग सरना धर्म कोड की मांग नहीं करते। मांझी बाबा लोग संताली भाषा को राजभाषा बनाने की बात नहीं करते। संविधान में लिखे तमाम अधिकारों की बात नहीं करते। नशापान दूर करने की बात नहीं करते। अंधविश्वास दूर करने की बात नहीं करते। तो मांझी बाबा क्या बात करते हैं? हाड़िया दारू पीने की, मांस भात खाने की, किसी से जबरन दंड वसूली करने की, किसी को सामाजिक बहिष्कृत करने का। क्या आदिवासी समाज का विकास ऐसे होगा?